दोस्तों आ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट जो है आपका 83 पे। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है 82 तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और 10 प्रश्नों का उत्तर अपने मन से देने की कोशिश कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है यदि यहाँ पे 684 को 132, 970 को यहाँ पे 546, तो यहाँ पे जो इन दोनों इस यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है इसका जो है मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पटना भारत बिहार पटना के बीच में वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे देखिए किस प्रकार लिखा है, यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि यहाँ पे अगला पद क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बीज, दूसरा फल, तीसरा पौधा, चौथा तना और पांचवा फूल, इसको जो है हमको क्रम के अनुसार एक के बाद एक कौन आता है इसको हमको सजाना है। मतलब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बीज होता है, फल होता है, पौधा होता है या तना होता है या फूल होता है। ये सबसे पहले होता क्या है इसमें ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि जो बीज होता है, ठीक, बीज जो बिया होता है, बिया आप लोग समझ जाएंगे, बीज बोला जाता है बिया को। जैसा कि हम लोग आम के भीतर जो अठली होता है या पपीस्टे के अंदर जो बिया होता है बीज, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वह होता है। ठीक है, उसके बाद से जो है हम उसको जो है बोते हैं खेत में। तो बोने के बाद से जो है क्या होता है उसमें, उससे क्या होता है पौधा बनता है। ठीक है, पौधा बनेगा, वो जामेगा तो क्या हो जाएगा पौधा बनेगा। आम का अगर बोएंगे तो आम का पौधा बनेगा, पपीस्टा का बोएंगे तो पपीस्टा बनेगा, मतलब जो भी अमरूद का बोएंगे तो अमरूद बनेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, तो उसमें तना, तना का मतलब क्या होता है, तना का मतलब हो जाएगा आपका उसका डाली होगा। ठीक है, पेड़ में से क्या निकलेगा डाली, डाली के बाद से क्या होगा, डाली के बाद से वो फूल उसमें आएगा। ठीक है, फूल, फूल समझ रहे हैं। तो फूल जो होता है मतलब पहले समझ लीजिए आम मोजर धरता है, पपीस्टा फूल धरता है, उसके बाद से जो है वो फल धरता है। ठीक है, उसमें से जो है आपका फल निकलता है। यानी अब आपको उत्तर मिल गया होगा। पहले एक आना चाहिए, एक के बाद से, एक के बाद से आपका क्या है, तीन है पौधा। ये यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए ये एक नंबर है। फिर यहाँ पे ये तीसरा होगा, उसके बाद से पौधे के बाद से यहाँ पे चौथा तना हो जाएगा, तना के बाद से आपका पांचवा हो जाएगा फूल, और 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, 3, 4, 5, तो यही आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपका। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को कि सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग बीज बोते हैं, उससे जो है आपका पौधा बनता है, और पौधे के बाद से उसमें डाली होती है, डाली के बाद से वो पौधे में जो है फूल धरता है, अब फूल के बाद से जो है लास्ट में हमको फल बन के पेड़ जो है हमको देता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठकर स्थल पर पहुंचते हुए प्रकाश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, मतलब कह रहा है 8 बजे जो है से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए। अब मतलब देखिए 8:50 से पहले जो है वो कितना मिनट पहुंचा है, 20 मिनट, यानी वो कितना बजे पहुंच चुका है वहाँ पे 8:30 पर। ठीक है, अब कह रहा है कि वहाँ पे जो है एक व्यक्ति 40 मिनट की देरी से जो है पहुँचने वाला है। ठीक है, 40 मिनट की देरी से और 30 मिनट पहले आ गया। वह बताइए कि बैठक पर निर्धारित समय पर कब आया था। ठीक है, तो देखिए 40 मिनट की देरी से
और 30 मिनट पहले ही आ गया है। 30 मिनट वो क्या आ गया है, पहले। 30 मिनट जब वो पहले आ जाएगा तो क्या होगा उसका, तो देखिए जब वह 30 मिनट पहले आएगा तो देखिए 40 मिनट उसका देरी था और 30 मिनट वह पहले ही आ गया, मतलब आज जो है वो 30 मिनट पहले आ गया, आधा घंटा। यानी वो जो है अब कितना लेट है, तो वो बस 10 मिनट का लेट है। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो 40 मिनट डेली, मतलब अपने घर से कोई मान लीजिए स्कूले जाता है तो वो डेली 40 मिनट का देर जाता है, ठीक है, 40 मिनट देरी से जाता है, ठीक है, उसका डेली का रूटीन है। लेकिन एक दिन जो है, एक दिन वो क्या करता है कि वो जो है 30 मिनट पहले आ जाता है। उसको लगता है कि मतलब आज हम पहले आए हैं, लेकिन जब 40 मिनट से 30 मिनट पहले आएगा तो उसका देरी अभी भी कितना रहेगा, वो कितना देर है, 10 मिनट का, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है आपको प्रश्न में कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए 8 बज के 50 मिनट पर जो है पहुँचने वाला एक व्यक्ति 20 मिनट पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो देखिए 8 बज के 50 मिनट से पहले वो आ रहा है तो कितना बजे आएगा, तो 8 बज के जो है वो 30 मिनट पर आ चुका है, ठीक है। अब जो है आपको बताना है कि एक दूसरा व्यक्ति जो है वो आ रहा है 10 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट अब जो है पहले आ जा रहा है, ठीक है, पहले की बात है। तो इसमें से हम लोग 10 मिनट माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 बज के कितना हो जाएगा, 8 बज के 20 मिनट। दूसरे वाले व्यक्ति कब पहुँचेगा, 8 बज के 20 मिनट पर जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। 8 बज के 20 मिनट पर वो आपका स्थान जो है पहले आ चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को बनाना था किस प्रकार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। कह रहा है यदि आने वाला परसों रविवार है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, कह रहा है यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मैं कवर करता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आने वाला परसों जो है देखिए यहाँ पे हो गया आज, ये है आज, ये है कल, ये है आपका परसों, ठीक है, परसों समझ लीजिए। तो गत कल से 3 दिन पहले का दिन जो है आपको बताना है। कह रहे कि आने वाला परसों ये है, ठीक है, रविवार है, यहाँ पे रविवार हो गया, ठीक है। रविवार हम लोग निकाल रहे हैं, रविवार के पहले क्या है, शनिवार, ठीक है, शनिवार हो गया। शनिवार से पहले शुक्रवार होता है, ठीक है, शुक्रवार तक हम आ चुके हैं। मतलब आज कौन सा दिन है ये हमको मालूम चल गया कि फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे जो है आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गत कल से 3 दिन पहले का दिन। तो देखिए गत पहले का मतलब हुआ बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को बोलते हैं गत। तो बीता हुआ कल जो है आपको यहाँ पे बताना होगा, कल क्या था, उसके बाद 3 दिन आपको बताना है, 3 दिन अगला। तो देखिए फ्राइडे से हमको बताना है कि कल जो बीता है उसके 3 दिन पहले। तो कल जो बीता है वो क्या है, फ्राइडे से पहले क्या होता है, तो होता है गुरुवार, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पहले था गुरुवार, और गुरुवार से जब हम 3 दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार से पहले होता है बुधवार, यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार, और यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार से पहले आपका सोमवार। यानी कि उसके पहले जो है हम लोगों को मालूम हो गया कि सोमवार था, ठीक है, सोमवार का दिन था। उस दिन जो हम लोग पीछे जो है छोड़े हैं वही पूछा जा रहा था, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग खम्भे बना लीजिएगा, जितना दिन का बोलेगा उसमें एक एक दिन बढ़ाते जाइएगा, या पीछे जैसे मैं गत कह रहा है तो पीछे हम जाएंगे, कह रहा है कि परसों मतलब आने वाला परसों है तो उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 मील चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 2 मील चलता है, फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 मील चलता है। बताइए कि वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, कह रहे एक व्यक्ति जो है चलना स्टार्ट कर रहा है,
तो देखिए उत्तर दिशा की ओर 4 मील चला, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर जो है किधर होगा, यहाँ पे व्यक्ति है तो ये उत्तर इधर मान लीजिए कि 4 मील चल गया, ठीक है, उत्तर आ गया। उसके बाद से कह रहा है फिर वह दाहिना तरफ मुड़ा, वह दायां मुड़ गया, दाई तरफ इधर मुड़ गया और 2 मील चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मील यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि फिर वह दाई तरफ मुड़ा, फिर वह दायां मुड़ा और 2 मील चला, फिर वह दायां मुड़ गया है, यहाँ पे 2 मील चल गया, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और बोला गया है कि 2 मील चला। तो देखिए यहाँ पे फिर 2 मील चल गया। तो देखिए यहाँ से जब 2 मील चल गया तो बोला जा रहा है कि बताइए अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, ठीक। ये देखिए यहाँ पे था, अब कहाँ पे है वो, यहाँ पे आ चुका है। अब किस दिशा में है ये आप लोगों को मालूम चल गया कि ये उत्तर दिशा में पहले ही जा रहा था, तो ये उत्तर दिशा है, तो उत्तरी दिशा में अभी भी है अपने मूल बिंदु से, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से 4 मील चला देंगे, 4 मील के बाद से ये दाहिने मुड़कर 2 मील चल गया, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ा 2 मील चला, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ेगा तो देखिए इधर 2 मील है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तभी भी 2 मील होगा। तो ये बोला भी गया है 2 मील चलाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से वो चलना जिस रास्ते पे स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आ गया है, तो यहाँ से जब वो इधर है तो कौन सा दिशा होगा, उत्तर। तो उत्तर दिशा जो है आपको दिया भी गया होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया भी गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें कोई भी आपको जो है परेशानी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के जो है प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है तो आप लोग जरूर इस प्रेस्टिक सेट को लगाइएगा, ठीक है। जितने भी हमारे चैनल पर प्रेस्टिक सेट जो है कराया जा रहा है उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जो है ज़रूर कीजिएगा डेली, ठीक है। अब ये क्लास जो है आप लोगों को सुबह में जो है 10 बजे मिलेगा एक, ठीक है। तो इसको जो है अब 10 AM पर जो है अब रिलीज किया जाएगा एक वीडियो, ये क्लास डेली, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे तैयार रहिएगा ताकि आप लोगों का क्लास जो है दिन में ख़त्म हो सके, ठीक है। अगर मतलब टाइम मिलेगा हमको तो एक जो है 6 PM वाला भी आपका क्लास स्टार्ट रहेगा, ठीक है। 6 PM और 10 PM आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट लगाना है। तो डेली जो है 10 PM और 6 PM पे 10 AM और 6 PM शाम को है आपका। अगला प्रश्न देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो इसमें प्रश्न आकृति के सभी टुकड़े मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा जो है आपको बताना है जिसमें ये जितने भी टुकड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे उत्तर आकृति में आना है और देखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है उसको हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। वो भी देखिए यहाँ पे हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सीधा मुंह है, यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये गड़बड़ी आपको दिखाई देगा। देखिए दूसरा वाला में हम आते हैं तो यहाँ पे एकदम सटीक है, यहाँ पे जो है एकदम सटीक बनाया गया है ये वाला पार्ट। उसके बाद से यहाँ पे एक पार्ट जो है आपको दिखाई देगा, वो भी आपको यहाँ पे पार्ट बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे है, ये भी बन गया। अब बचा हुआ है क्या, यहाँ पे वाला वैल्यू। तो देखिए ये भी आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब आपको सभी वैल्यू जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे त्रिभुज भी है, यहाँ पे जो है आपका ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये वाला इधर भी है, ठीक है। बाकी ये जो आपको दिया गया है ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका सटीक उत्तर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा जो है आपका उत्तर होने वाला है, तो आप लोग बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो ये चारों जो टुकड़ा दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न को बनाने में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विकल्पों में से दी गई कौन सी आकृति है जो है जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब में जो है आपको बताना है कौन सा होने वाला है, ठीक है। इसका जो है जल प्रतिबिंब में होता क्या है, तो जो है यहाँ पे मान जो है पलट जाता है, ठीक है। यहाँ पे जल प्रतिबिंब में जो है यहाँ पे अगर जल प्रतिबिंब होगा तो ये टोटल जो है इसका वैल्यू उल्टा हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो टोटल जो है नीचे की तरफ उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। दायां का बायां नहीं होता है, नीचे का ऊपर होता है। इसमें जो नीचे रहेगा, नीचे जो रहेगा नीचे वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर, और ऊपर वाला जो है नीचे हो जाएगा। और जो दर्पण में होता हो वो दाहिने का बाएं होता है और बाएं का
दाहिने होता है। ये आपको याद रखना होता है कि जल में और यहाँ पे दर्पण में क्या अंतर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हमको जो ऊपर वाला वैल्यू है, ये ऊपर वाला, ये तो अब नीचे जाएगा, जो नीचे वाला 2 कोठा है वो ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार के देखते हैं कि किस में जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों में दिया गया है यही उत्तर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है कि चारों में जो दिया गया है तो किस प्रकार आपको होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। और एक जो है यहाँ इसमें से हम लोग पकड़ते हैं कि इसमें कौन सा जो है फॉल्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका ऊपरा वाला भाग क्या लिखा है 3। अब जब ये नीचे जाएगा तो हमारा इसमें जो है नीचे जब ये बनेगा तो इसमें 3 तो होगा, यहाँ पे जो आपको बनेगा तो यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, जो यहाँ पे बनेगा इसका 3। तो यहाँ पे देखिए 3 किस में लिखा गया है, ये आपको पकड़ना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे देखिए 3 इधर लिख दिया है, जबकि इसको होना चाहिए यहाँ पे मोड़ी पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, इसमें देखिए 3 नहीं लिखा है, इसमें देखिए 3 लिखा है। अब देखिए इसमें भी 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है, मतलब कि ए और सी जो है गलत है, बी और डी में जो है आपको चुनना है कि कौन सा जो है राइट उत्तर है, ठीक है। अब देखिए आज ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, उल्टा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 6 किधर है, तो देखिए 1 6 जो है आपको दिखाई देगा, देखिए 1 और 6, 1 और 6 आपको दिखाई दे गया। ये जो है जब नीचे जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, 1 वाला जो वैल्यू जो है आपको किधर दिखाई देगा, 1 वाला जो वैल्यू है यहाँ पे जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसमें 1 दिखाई देगा, इसमें 6 दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है आपको कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 वाला वैल्यू इधर आ गया है, ठीक है, इधर था 1 तो इधर लिखा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये दाहिने का बायां किस में जाता है, तो दर्पण में जाता है, ठीक है। दर्पण जो है हम लोग दर्पण जो देखते हैं उसमें जो है दाहिने के बायां में हो जाता है, बाएं के दाहिने में। ये जिधर है उधरे रहेगा, केवल नीचे का ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है यह राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में 1 था, इस वाले में 1 होना चाहिए, तो इसी में है, तो आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दर्पण में और जल प्रतिबिंब में आज के बाद आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर आकृति द्वारा जो है आकृति यहाँ पे पूरा करना है प्रश्न आकृति को, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आकृति दिया गया है, यहाँ पे क्या होने वाला है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चरकोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे चारों तरफ से है ये, तो यहाँ पे भी होगा। तो देखिए इसमें तो देखिए ये किस प्रकार है, ये किस प्रकार है, ठीक है, ये उल्टा ही है, ठीक है। हमें चाहिए ऊपर से जो है इस तरह से आपको एक लकीर, जो कि केवल आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे तो इसको इस तरह से तो लगाना नहीं है, यहाँ पे तो ये पहले से है, उसके बाद से इसको बोल रहा है तो यहाँ पे भी पहले से ये भरा हुआ है, और यहाँ पे ये नीचे वाला है तो नीचे वाला भी भरा हुआ है। बचा हुआ आपका ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला वैल्यू जो है केवल आपको ए में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इसको हमको बनाना था, ठीक है। यहाँ पे इसको हमको बनाना था, तो ये वाला वैल्यू जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसमें कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो आपके प्रश्न दिए गए थे होम पेज पे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे 6 8 4 को लिखा गया 132, 970 को लिखा गया इतना, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे 9 है तो इसमें भी 9 है, यहाँ पे 0 है तो इसमें भी 0 है, 6 है तो इसमें भी 6 है, 8 है तो इसमें भी 8 है, और यहाँ पे आपका 8 है तो हो गया, 7 है तो आपका इसमें भी 7 है, और 4 है तो इसमें भी 4 है। यानी वैल्यू जो इसमें मिला है वही वैल्यू जो है यहाँ पे उसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, 6 का वैल्यू 1, 8 का वैल्यू 3, 4 का वैल्यू 2, वही वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 468 प्लस 609, इसका वैल्यू हम लोग इसमें से दोनों में से देख के 4 का वैल्यू कितना दिया है, 4 का वैल्यू 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे आपका 7 का वैल्यू कितना दिया है, 7 का वैल्यू 4 लिख लेंगे, 8 का वैल्यू आपका 3 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का वैल्यू देखिए, उसके बाद से यहाँ पे आपका 0 है तो 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 6 हो जाएगा।
6 का वैल्यू 0, 9 का जो है 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू 5 हो जाएगा 5। अब इन सभी को हम जब जोड़ेंगे, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 6 का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे 6 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, हम लोग गलत लिख रहे थे। तो 100 यहाँ पे कितना हो रहा है, इधर है नो, 1 यहाँ पे लिखना है, 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 408 हो जाएगा, जो कि आपके उत्तर नंबर जो है 408 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है भारत बिहार पटना के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भारत और पटना और बिहार के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे भारत है। भारत के बारे में आपको मालूम होगा कि भारत का जो है एक राज्य होता है बिहार, ये है इंडिया। इंडिया के अंदर होता है आपका बिहार। ठीक है, भारत के अंदर आपके राज्य होता है बिहार, और बिहार में जो है आपको मालूम है कि पटना आता है आपका बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी पटना है। तो आपको पहले होगा भारत, भारत के अंदर बिहार, बिहार के अंदर जो है आपका पटना है। तो इस प्रकार के वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार दिया गया है। 3 से हमको 6 लाना है, 8 से 56, 10 से 90। अब देखिए किस प्रकार होगा, थोड़ा सा यहाँ देखिए। अगर 3 में हम देखिए 3 में हम 1 घटा के 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना के आपका हो जाएगा 6। 8 से 56 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से 56 लाना है 8 से। ठीक है, तो 8 से 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 सते 56 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 और 90 लाना है तो देखिए 10 लिखा गया है, 10 से 1 हम कम करेंगे तो कितना होता है 9, 9 में 10 से गुणा करेंगे 90। यानी अब आपको मालूम चल गया कि इस वाले वैल्यू से 1 कम करके उसी में गुणा करना है। 2 से 1 कम करेंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 ही होता है। अब 20 हमको लाना है। ठीक है, 20 अब 20 लाना है तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन में ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 1 4 7 दिया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 20 लाना है तो हम सोचेंगे कि 5 रखते हैं। तो ठीक है, तो 5 रखेंगे तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में 4 से गुणा करते हैं तो 20 भी आ जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रीजनिंग सीखो को। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।